नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। अपना पाचन तंत्र चल रहा था, उसकी पहले क्लास हो चुकी है, तो उसी के पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये छोटी आंत के बारे में पढ़ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 6.5 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर तक रहती है और इसका जो व्यास होता है वो 1 इंच का होता है। व्यास 1 इंच का होता है और लंबाई 6 से 6.5 मीटर तक रहती है। तो देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत में अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर, तो व्यास तो छोटी आंत का छोटा होता है और बड़ी आंत का व्यास रहेगा बड़ा, लेकिन लंबाई छोटी आंत की बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। ये डिफरेंस होता है इनमें, छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो व्यास छोटा इसलिए छोटी आंत और बड़ी आंत का व्यास बड़ा, लंबाई में अपोजिट हो जाता है चीजें। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई और व्यास डायमीटर की बात हो गई। अब ये होती है छोटी आंत। ऐसे डायग्राम से आप देख रहे होंगे, ऐसा डायग्राम होता है छोटी आंत का। ठीक है, तो छोटी आंत को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम। तो आप ऐसे याद रखना, डीजे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ऊपर वाला पार्ट डी, फिर बीच वाला जे, फिर आई, डीजे आई। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब देखो, जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है कि जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं, यकृत और अग्नाशय होते हैं, वो ड्यूडेनम में ही जुड़े होते हैं। ऊपर वाले पार्ट में जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे जुड़े रहते हैं लीवर और पैनक्रियाज, इस प्रकार अगल बगल में ये जुड़े रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है वो छोटी आंत के अंदर पहुंचता है और लीवर और पैनक्रियाज क्या करते हैं कि अपना एक जूस या रस बनाते हैं और वो छोटी आंत को ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि छोटी आंत का जो खाना है वो अच्छे से पच जाए, अच्छे से उसका पाचन हो जाए। तो जो खाना होता है वो लीवर और पैनक्रियाज में नहीं जाता, वो केवल छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत से जुड़े होने के कारण ये अपना रस छोटी आंत में डाल देंगे, इसलिए ये खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो लीवर और पैनक्रियाज यहाँ पर लगे होते हैं। तो लीवर और पैनक्रियाज को हम अलग से पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम छोटी आंत को ही खत्म करते हैं। तो छोटी आंत के हमने अपने 3 पार्ट होते हैं। तो यकृत और अग्नाशय अपना जो जूस होता है वो छोटी आंत में भेजते हैं और छोटी आंत के कौन से पार्ट में वो जूस भेजते हैं? ड्यूडेनम के अंदर वो अपना जूस भेजते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम के बारे में बात होगी। अब जेजुनम और इलियम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जेजुनम के बारे में बात करते हैं। तो जेजुनम का क्या काम होता है कि ये शर्करा, एमिनो अम्ल और वसी अम्लों का अवशोषण करता है। मान लो जो भी हमने खाना खाया उसके अंदर जो भी स्टार्च है, कोई फैटी एसिड है या कोई और काम की चीज है इनसे रिलेटेड, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, तो उन सबको अवशोषण कर लेता है आपका ये जेजुनम। ठीक है, अब बचा हुआ खाना जाएगा फिर इलियम में, वो सारा अवशोषण होने के बाद। तो इलियम क्या करता है कि इलियम के बाद यहाँ पर, इलियम के बाद बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, तो ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। मान लो इन चीजों को अवशोषण करने के बाद भी कुछ पोषक तत्व बच गए खाने के अंदर, ठीक है, तो उन सबको पोषक तत्वों का अवशोषण ये इलियम कर लेता है। खाने को एकदम पूरा निचोड़ लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट होता है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जो बचे हुए पोषक तत्व थे इनके अलावा उनका ये अवशोषण इलियम कर लेता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज बताते हैं कि जो माइक्रोविली, और उसको विली भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है इस वाले पार्ट के अंदर। इस वाले पार्ट के अंदर माइक्रोविली और विली प्रेजेंट होती है। अब ये माइक्रोविली होती क्या है? इसी में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती है। जैसे ये उंगली नुमा संरचनाएं होती है ना, उभरी हुई, जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, उनको विली बोलते हैं और ये विली प्रेजेंट होती है आपके इलियम वाले पार्ट के अंदर। तो ये छोटी आंत के 3 पार्ट थे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम होता है वो उसके अंदर लीवर और पैनक्रियाज से जुड़ा रहता है। इसके बाद बीच वाला पार्ट होता है जेजुनम, जो एमिनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, ठीक है, इन सब का अवशोषण करता है। और जो इलियम होता है, इलियम जो बचे हुए
पोषक तत्व है उनका अवशोषण कर लेता है और ये इसके बाद बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये हमारी छोटी आंत थी, ठीक है। इसके अलावा छोटी आंत होती है, उसमें कुछ आंत रस भी बनते हैं, ठीक है, कुछ इंटेस्टाइन जूस भी बनते हैं। तो वो 3 तरह के जो जूस बनते हैं उसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ते चलेंगे। तो 3 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है माल्टेज, एक सुक्रेज, एक होता है लैक्टेज। ये 3 एंजाइम होते हैं और ये इन एंजाइम का कुछ बड़ा बड़ा काम देख लेते हैं, क्या काम होता है। जैसे माल्टोज होता है, माल्टोज होता है तो माल्टोज को अगर माल्टेज एंजाइम देंगे तो माल्टोज ब्रेक डाउन हो जाएगा। और माल्टोज ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा, जिनसे मिलकर माल्टोज बना होता है, उन्हीं में माल्टोज ब्रेक डाउन हो जाएगा। और माल्टोज बना किससे होता है, ये बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों माल्टोज को माल्टेज देने पर वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। तो ये तीनों माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड्स होते हैं और ये टूटने पर मोनोसैकेराइड्स के अंदर बदल जाते हैं, मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड से मिलकर ही तो बने होते हैं, ठीक है। देखो ये याद रखना है, माल्टेज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो देखो जब भी 2 मोनोसैकेराइड सेम हो, ग्लूकोज ग्लूकोज, तब उसको मिला दो तो माल बन जाएगा आपका। सेम सेम मोनोसैकेराइड को हमने मिला दिया ग्लूकोज ग्लूकोज को, तो क्या बन गया, माल, माल्टोज बन गया है, ठीक है। तो माल्टोज को माल्टेज देने पर वो ग्लूकोज ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया। इसी प्रकार अगला एंजाइम होता है सुक्रेज। तो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज जैसे गुड़, चीनी, शक्कर, ये सब मीठी चीजें खाते हैं तो उसके अंदर सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज को सुक्रेज देते हैं, सुक्रोज को सुक्रेज देते हैं तो वो टूट जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, क्योंकि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें टूट जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अगला हमारा एंजाइम था लैक्टेज। तो लैक्टोज होता है, लैक्टोज दूध के अंदर लैक्टोज होता है, तो जो दूध वाला लैक्टोज होता है उसके अंदर हमने लैक्टेज डाल दिया तो ये भी टूट गया, ये टूट जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। तो देखो ग्लूकोज तो तीनों में ही आ रहा है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि तीनों में ग्लूकोज तो होगा ही होगा। बाकी इसमें देखो लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये थोड़ा सिमिलर आ रहा है ना लास्ट वाला पार्ट, तो इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। लैक्टेज के अंदर ग्लूकोज के अलावा क्या प्रेजेंट रहता है, गैलेक्टेज, गैलेक्टोज प्रेजेंट रहता है, इससे आप याद कर सकते हो। देखो दोस्तों इन तीनों को याद कर लेना अच्छे से, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि माल्टोज में क्या होता है, सुक्रोज को तोड़ने पर क्या बनता है, और लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी छोटी आंत के बारे में मोटी मोटी बातें थी। अब छोटी आंत के अंदर हमने देखा कि एक लीवर होता है, एक पैनक्रियाज होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो अभी लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर या यकृत। तो लीवर और जो पैनक्रियाज होता है, यकृत और अग्नाशय होते हैं, उनको अगर एक साथ मैं बोलना चाहूँ इस पूरे चीज को एक साथ मैं क्या नाम दूंगा, तो एक साथ बोलते हैं इनको हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इन दोनों को एक साथ अगर हम बोलना चाहें तो वो होता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का मतलब है उसके अंदर लीवर की भी बात हो रही है और उसके अंदर अग्नाशय की भी, पैनक्रियाज की भी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लीवर या यकृत के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो पढ़ाई होती है, लीवर की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी मतलब लीवर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लीवर होता है हमारा, लीवर, ठीक है, उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम तक उसका वजन होता है, मतलब 1.5 किलोग्राम तक आप याद रख लीजिए इसका वजन होता है। इसके अलावा आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन है ये। तो जो अंदर के अपने अंग होते हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन हमसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, वो होता है लीवर। लीवर ही सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग होता है आंतरिक अंगों में। अगर बाहरी अंगों की बात की जाए तो जो स्किन होती है, त्वचा, ये बाहरी अंगों में सबसे बड़ी होती है और आंतरिक अंगों में होता है हमारा लीवर। इसके अलावा लीवर के अंदर की कोशिकाओं को, सेल को हम बोलते हैं हिपैटिक कोशिका। लीवर के अंदर जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं हिपैटिक कोशिका। और हिपैटिक कोशिका क्या होती है कि उनमें पुनर्निर्माण, रीजनरेशन की सबसे ज्यादा एबिलिटी पाई जाती है। रीजनरेशन की एबिलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए लीवर के अंदर कोई भी डैमेज आ जाए या कोई भी लीवर में घाव हो जाए तो तुरंत उसको ठीक कर देती है हिपैटिक कोशिका, ये लीवर के अंदर मौजूद होती है।
इसके अलावा जो लीवर होता है, यकृत होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो देखो बेटो दोस्तों, क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो एंजाइम वगैरह देते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन निकालते हैं। तो ये ग्लैंड को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसके अंदर एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन या मिक्स ग्लैंड की बात करेंगे। तो अभी बस इतना देखते चलो कि जो लीवर होता है उसके अंदर हेक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, हेक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम को देते हैं, जो एंजाइम देते हैं वो हेक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो ये लीवर ही मानव शरीर का सबसे बड़ा हेक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा, यहाँ से सबसे ज्यादा एंजाइम निकलते हैं, सबसे बड़ा हेक्सोक्राइन ग्लैंड है ये लीवर। अब बात करते हैं कि लीवर का काम क्या है, ये हमारे किस काम आता है। तो देखो भैया, यूरिया का निर्माण लीवर के अंदर ही होता है। तो यूरिया होता है ना, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये होती है यूरिया। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर के अंदर होता है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, यूरिन का निर्माण होता है किडनी के अंदर, लेकिन यूरिया का निर्माण होता है आपका लीवर के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों उन दोनों के बीच में। तो यूरिया का निर्माण करता है ये। एक इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो जहरीले पदार्थ अगर हमने गलती से ले लिए हो अपने पेट के अंदर, तो जहरीले पदार्थों का प्रभाव ये कम करने का काम करता है। जो भी हम जहरीले पदार्थ अगर गलती से चले जाए हमारे अंदर, तो उसके प्रभाव को कम करने का काम लीवर करता है। लीवर ही उसको उसके प्रभाव को कम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कई लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो शराब तो पेट के अंदर जाके पच जाती है, लेकिन जो शराब होती है उसके अंदर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं। तो वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं और वो लीवर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ज्यादा शराब पीने से लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है उसको अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, मानव शरीर का स्टोर रूम होता है ये, मानव शरीर का स्टोर रूम होता है। बहुत सारी चीजें इसी के अंदर स्टोर होती है, जो भी आवश्यकता से ज्यादा हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो वो सारी लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो ये मानव शरीर का स्टोर रूम होता है लीवर। तो देखते हैं क्या क्या स्टोर करता है। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में क्या रिलेशन होता है, तो एक्सेस ग्लूकोज होता है, अगर आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हो, तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। ठीक है, तो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है आपके लीवर के अंदर। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में हमने ग्लूकोज ले लिया है तो वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके अलावा जो फैट होती है, वसा होती है, और वसा के अंदर एडिपोज टिश्यू या वसीय ऊतक होते हैं, उनको भी लीवर अपने अंदर समा देता है, अपने अंदर जगह देता है। जो फैट होती है वो भी लीवर के अंदर, लीवर में जाके स्टोर हो जाती है। इसके अलावा विटामिन, विटामिन सारी विटामिन नहीं होती यहाँ पर स्टोर, कुछ स्पेसिफिक विटामिन भी होती है। और वो कौन कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी, ये 4 तरह की विटामिन होती है जो लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है। और ये 4 तरह की विटामिन है, इनमें स्पेशल क्या है कि चारों विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट के अंदर ये डिजोल्व होने वाली विटामिन है। तो जो फैट के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी, वही विटामिन लीवर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज आप से याद कर सकते हो कि लीवर के अंदर कौन कौन सी विटामिन स्टोर होती है। तो KEDA, कीड़ा, इसको कीड़ा नाम याद रख लो, कीड़ा जो विटामिन होती है KEDA, ये कीड़ा जो होता है वो स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, तो ये 4 ही होती है जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए इस एक लाइन से। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो कीड़ा विटामिन होती है, ये फैट सोल्यूबल भी होती है। आगे का पॉइंट है हमारा कि पित्तरस बाइल जूस का निर्माण करता है। तो जो लीवर है हमारा, यकृत है, इसी के अंदर बाइल जूस बनता है, पित्तरस बनता है। तो अब हमको बाइल जूस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि बाइल जूस क्या समस्या है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बाइल जूस क्या होता है। ठीक है, तो बाइल जूस होता है, उसका रंग होता है हरा, बाइल जूस का रंग होता है हरा। इसके अलावा बाइल जूस होता है, उसकी पीएच क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, 7 से ज्यादा उसकी पीएच रहती है।
तो एग्जैक्ट अगर हम देखें तो इसकी पीएच होती है 7.9 से लेकर 8.5 के मध्य। तो 8 से 8.5 आप याद रख सकते हो कि इतनी ये पीएच होती है और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और एक दिन के अंदर हम 600 से 700 ml पीएच जो लीवर होता है ये बना देता है। सॉरी, एक दिन के अंदर 600 से 700 ml पितरस लीवर बना देता है, और ये पितरस ही होता है लीवर जो इसके अंदर छोटी आंत को देता है बनाकर। ठीक है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है, जो बड़े बड़े भोजन के कंपाउंड होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये हमने बातें पढ़ी। अब पितरस के बारे में इधर मैंने थोड़ा और डिटेल में लिखा है, तो थोड़ा कैमरे को मैं घुमा देता हूँ और फिर वो आगे वाले पार्ट में हम पढ़ लेते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा पितरस है। ठीक है, तो हमने देखा कि पितरस का रंग क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा इसकी पीएच 7.9 से 8.5 के मध्य होती है, और एक दिन में 600 से 700 ml पितरस हमारा जो लीवर है वो बना देता है। इसके अलावा पितरस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन से आयन होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, क्या क्या रखता है ये पितरस। देखिए, पितरस रखता है तो वाटर, उसमें 97 से 98% वाटर ही रहता है पितरस के अंदर। इसके अंदर इसके अलावा होता है इसमें बाइल सोल्ट होते हैं, कुछ सोल्ट होते हैं, कुछ आयंस होंगे, मिनरल्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा बाइल पिगमेंट वो होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ पिगमेंट भी होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर होता है, और एक फोस्फोलिपिड मतलब फैट का ये पार्ट है, तो वो भी इसके अंदर होता है। तो ये सारी चीजें होती है पितरस के अंदर। लेकिन क्या नहीं होता, पितरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। पितरस कोई भी एंजाइम नहीं रखता। अब वाटर का मतलब तो आप समझते ही हो, बाइल सोल्ट का क्या मतलब है, तो मतलब ये कुछ आयन रखता है, कुछ सोल्ट रखता है, कुछ खनिज तत्व रखता है। तो ये बाइल सोल्ट कौन से हैं, दो तरह के सोल्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं जिनको बाइल सोल्ट हम बोल सकते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बाइल सोल्ट रखता है, और दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट आयन ये रखता है। ठीक है, अगर मिनरल्स की बात करूं तो कौन कौन से मिनरल्स बाइल सोल्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो एक तो कॉपर मिल सकता है, आयरन मिल सकता है, पोटेशियम मिल सकता है। 3 तरह के मिनरल्स आपको, 3 तरह के खनिज आपको पितरस के अंदर मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट था बाइल पिगमेंट, तो 2 तरह के पिगमेंट होता है जो पितरस के अंदर होता है। एक होता है बिलीरुबिन, ठीक है, और एक होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। तो देखा होगा आपने कि किसी किसी को पीलिया रोग हो जाता है, तो पीलिया रोग में उसके जो नाखून होते हैं, जो आंख होती है, वो थोड़ी पीला कलर आ जाता है, उसके अंदर पीलापन थोड़ा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है कि बिलीरुबिन पिगमेंट है वो थोड़ा ज्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, ज्यादा स्रावित हो जाता है, उस वजह से ज्यादा बन जाता है, बिलीरुबिन थोड़ा ज्यादा बन जाता है, उस वजह से पीलिया रोग आपको हो जाता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन की वजह से ही पीलिया होता है। तो बिलीरुबिन कौन सा कलर देगा, पीला कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है, और ये येलो कलर हो जाता है, ये प्लाज्मा को रंग देने का काम करता है। तो ये जो बिलीरुबिन है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, प्लाज्मा के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा पिगमेंट भी है बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हमने देखा कि पितरस का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, तो ये बिलीवर्डिन की वजह से ही ग्रीन कलर होता है इसका। ठीक है, तो ये पिगमेंट थे कि 2 पिगमेंट देता है ये पितरस। इसके अलावा मेन बात करते हैं कि पितरस का काम क्या है। भाई इतनी देर से हम पितरस पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या है। देखिए, पितरस का काम होता है कि जो वसा होती है, फैट होती है, उसका पाइसीकरण करना। पाइसीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन को हम अपनी भाषा में बोले तो तोड़ना। ठीक है, तो ये वसा को तोड़ने का काम करता है। जैसे ये कोई वसा है, ठीक है, फेट है, फेट को अगर हमने बाइल जूस दे दिया तो इस फेट को छोटे छोटे पार्ट में इसने तोड़ दिया। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ फैट, बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ने का काम बाइल जूस ने किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बाइल जूस होता है ये फिजिकल ब्रेक डाउन करता है बिना किसी एंजाइम की मदद से। ज्यादातर हम केस में हमने देखा कि एंजाइम देते हैं, जैसे हमने सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम दिया तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी एंजाइम यूज नहीं कर रहे। यहाँ पर जो बाइल जूस होता है ये फिजिकल ब्रेक डाउन करता है, भौतिक रूप से उसको तोड़ता है बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में,
बिना किसी एंजाइम की मदद से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हमने छोटी आंत के अंदर पढ़ी कि छोटी आंत क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। इसके अलावा छोटी आंत से क्या क्या चीज जुड़ी होती है, लीवर जुड़ा होता है, तो लीवर के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी। लीवर के काम क्या क्या होते हैं ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी हमारा बच गया है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद हम ये चैप्टर खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप हमको बताइए किस किस तरह से चीजें समझ में आ रही है, और आप क्या क्या और चीजें चाहते हैं कि हम उसके वीडियो बना बनाकर आपको आसान भाषा में समझाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।